हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके ही अपनी YouTube चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग 2020 के फाइनल एग्जाम में संस्कृत के द्वितीय पाली में जो प्रश्न पूछे थे उसके सॉल्यूशन करने वाले हैं। इस वीडियो में भी हम लोग व्याकरण और संधि विच्छेद से संबंधित प्रश्नों को ट्रिक के माध्यम से हल करने वाले हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं। यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नानेत्रम किस संधि का उदाहरण है? तो नानेत्रम जो है वो हमारे स्वर संधि का उदाहरण है। कैसे? अगर इसका संधि विच्छेद करें तो बनेगा ना धन अनृतम। क्या बनेगा? ना धन अनृतम। ना का अ और अ क्या बनाएंगे? आ बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरे धन अश्मीन से कौन सा शब्द बनेगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर उच्चारण करें इसका तो ये जो अवग्रह जो है इसका संधि विच्छेद में अ में रूपांतरण हो जाता है, इसलिए 2 का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? तो हमने आपको इसके प्रथम पाली वाले सॉल्यूशन में बताया था कि गुण संधि की पहचान ये है कि गुण संधि में ए वाले मात्रा और ओ वाले मात्रा ज्यादा मिलते हैं। जैसे ए वाले मात्रा का उदाहरण में जैसे सुरेंद्र, नरेंद्र, महेश, परमेश्वर इत्यादि, और ओ वाले मात्रा में क्या मिलेंगे? नीलोत्पलम, परोपकार, जलोर्मी इत्यादि। तो देखिए इसमें ए या ओ वाले मात्रा कौन सा है? तो इसमें डी में सही है नीलोत्पलम। आपने संस्कृत प्रत्यय के ट्रिकी वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यकीनन गारंटी के साथ कहता हूं कि आपसे संधि और प्रत्यय से एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, एकदम फुल कॉन्फिडेंट के साथ सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृथैव। इसके बारे में भी हमने बताया था कि यह स्वर संधि में वृद्धि संधि के अंतर्गत आता है। वृद्धि संधि की पहचान ये है, इसमें ऐ वाले ज्यादा शब्द मिलते हैं, जैसे सदैव, एकैक, वृथैव इत्यादि। तो अगर संधि की बात करें तो ये वृद्धि संधि है, जिसमें ए बनेगा वृथ धन एव, अर्थात 4 का बी ऑप्शन सही है। वहां पे हमने पार्ट 1 में इसकी फुल डिटेल्स जानकारी दी है। अगर आपने प्रथम पाली वाले सॉल्यूशन नहीं देखा है तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, किस में प्र उपसर्ग नहीं है? ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था जिस शब्द में अगर आपको नहीं दिखाई दे आप उसे हाईलाइट कर दें, जिससे कि आपके उस पे फोकस हो सके। अगर नहीं है इसका मतलब 3 में प्र उपसर्ग है, 1 में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का ए, प्रेरणा में प्र उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कृतवान में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो हमने संस्कृत प्रत्यय वाले में कत्वतु प्रत्यय के बारे में बताया है। क्या कि कत्वतु प्रत्यय का पुल्लिंग में तवान और स्त्रीलिंग में तवती शेष रहता है। जैसे पुल्लिंग में गतवान और नपुंसकलिंग में गतवती, पठितवान पठितवती, हसितवान हसितवती। तो यहाँ पे है कृतवान। क्या है? कृतवान, इसलिए 6 का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में दा प्रत्यय नहीं है? तो हमने पार्ट 1 में बताया था कि उपसर्ग शब्द शब्दांश के पूर्व यानी पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में लगते हैं। तो देखिए किसमें दा नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा बहुधा। बाकी शब्द के अंत में देखिएगा दा दिखाई दे रहा है, केवल बी में नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुतमम में कौन सा प्रत्यय है? तो ध्यान रखिए, ट्रिकी वीडियो के में हमने तमप प्रत्यय के बारे में बताया था कि पुल्लिंग में तम, स्त्रीलिंग में तमा और नपुंसकलिंग में तमम शेष रहता है। उसी प्रकार लघुतरह में बात करें तो उसमें तरप प्रत्यय है। तरप का पुल्लिंग में तरह, स्त्रीलिंग में तरा और नपुंसकलिंग में तरम शेष रहता है। तो बाबू मेरे संस्कृत ट्रिकी वीडियो अवश्य देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है
त्व। तो त्व के बारे में बताया कि इसके अंत में त्वम रहेगा, देवधन त्वम दिवत्वम, मनुष्य धन त्व मनुष्यत्वम। इसलिए इसका देखिए किसमें त्वम लगा है, तो पुरुषत्वम, इसलिए 9 का सी ऑप्शन सही है। त्व का अंत में त्वम शेष रहता है। क्वेश्चन नंबर 10, असी किस धातु का रूप है? असी जो है अस धातु का रूप है, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? अलस कथा पाठ हमारे पार्ट 1 में भी आया था। अलस कथा पाठ के रचनाकार विद्यापति हैं, तो 11 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो नीतिकार जो हैं आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु के रूप में मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरेश्वर कैसा था? यूं कहें, अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाता है, वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? ईमानदार, भ्रष्ट, धनी। तो देखिए बहुत सारे बच्चे ईमानदार में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका सही आंसर वो दानी था, तभी तो वो आलसियों को भी भोजन दे रहा था, इसलिए 13 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, सर्व शुक्ल सरस्वती किसकी उक्ति है? तो सर्व शुक्ल सरस्वती जो है ये हमारे दंडी साहब ने कहा है। किसे कहा है? विजयांक को। क्यों कहा? इस पे हमने फुल सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया है, अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, उस पे भी एक वीडियो बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भाई, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल कौन थी? तो जनक के सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी थी। 15 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो हमने प्रत्येक चैप्टर पे आधारित वन ऑफ द मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रखा है, नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए देखते हैं मंदाकिनी नदी में, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में मंदाकिनी नदी का वर्णन है। ऑप्शन में देखिए गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू। इसमें से कोई नहीं दिया है, ऑप्शन गलत है बाबू, इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? तो व्याघ्र पथिक कथा में लोभ के दुष्परिणाम के बारे में बताया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, इदम सुवर्ण कंगणम गृहीताम, ये सोने का कंगन ले लो, किसने कहा है? पथिक ने, कथाकार ने, बाघ ने, दानी ने। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, बाघ ने कहा। ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? कर्णश्च दान वीरता पाठ से लिया गया है, जो इंद्र ब्राह्मण का वेश बना करके कवच कुंडल ले लेते हैं और वो शक्र के रूप में आते हैं, इसलिए 19 का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षिका शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो हमने टाप प्रत्यय के बारे में 2019 के सॉल्यूशन में बताया कि जिसके उच्चारण में औक आ जाए, औक यानी उच्चारण में क्या आ जाए? औक आ जाए, तो अंतिम वर्ण के पूर्व में ह्रस्व ई का प्रयोग करना होता है। जैसे हम कहें नायक, क्या आया? अक, इसलिए अंतिम वर्ण के पूर्व यानी य में ह्रस्व ई का प्रयोग करेंगे तो बनेगा नायिका। क्या बनेगा? नायिका। गायक धन टाप, गायिका। कोकिल धन टाप, कोकिला। तो शिक्षक धन टाप, शिक्षिका। इसलिए क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र पद के रूप में? यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, मंगलम पाठ के जो श्लोक हैं गद्यात्मक है कि पदात्मक है? तो आप देख ले हैं पद के रूप में। कितने मंत्र हैं? तो उसमें 5 मंत्र हैं जो अलग अलग उपनिषदों से लिए गए हैं, और आपसे पूछा भी जाता है, श्लोक का नाम दे देगा, प्रथम द्वितीय या पहला अनुच्छेद दे देगा, पूछेगा किस उपनिषद से लिया गया है, तो आप हर हाल में उसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे ही गया, हिरण्यमयन पात्रेण खाली जगह, यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो हिरण्यमयन पात्रेण जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, इसलिए 22 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो पाटलिपुत्र वैभवम में पटना शहर का वर्णन है, 23 का सी ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 24, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? पाटलिपुत्र वैभव से 2 हाइलाइटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? और एक और लेखक है राजशेखर। तो राजशेखर द्वारा जो गद्य है, जो काव्य है, वो है हमारा काव्य मीमांसा। क्या है? काव्य मीमांसा। उसके लेखक कौन है? राजशेखर। और दामोदर गुप्त जो हैं वो कूटनीमत काव्य के लेखक हैं। दामोदर गुप्त किसके लेखक हैं? कूटनीमत काव्य के लेखक हैं और काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं बाबू, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ऑप्शन में 2500 है तो आप हर हाल में 2500 लगाइएगा। अगर 2500 वर्ष नहीं है, 1500 है तो 1500 लगाइएगा, क्योंकि कई बार बोर्ड ने 1500 वर्ष भी चेक कराया है, लेकिन 2500 एग्जैक्ट है। जो आपके पाठ परिचय पाटलिपुत्र वैभव है, पाठ परिचय में ही 2500 वर्ष पुराना है बताया गया है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ऑप्शन में 2500 है तो 2500 ही लगाएंगे, अदरवाइज 2500 नहीं है तो 1500 लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है? तो अध्यात्म में अधि उपसर्ग है। कौन सा है? अधि उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निह उपसर्ग किस शब्द में है? तो निह शब्द जो है निर्धन में निह उपसर्ग लगा। निह धन, धन निर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूजनीयम आ गया ना? पुल्लिंग में अनिय, स्त्रीलिंग में अनिया, नपुंसकलिंग में अनियम। किसका है? यह अनियर प्रत्यय है। याद कीजिए संस्कृत प्रत्यय वाला ट्रिकी वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिख धन ल्यूट। तो ल्यट प्रत्यय जो है, ल्यूट प्रत्यय के अंत में क्या दिखाई देगा? नम दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? नम। तो देखिए नम किस में लगा है? लिखनम, लेखनम, लिखितम, लेख। अब आप कंफ्यूज हो गए, लिखनम होगा कि लेखनम होगा? तो एक वृद्धि में बताया था, ई जो है, ई किस में बदलता है? ए में। तो इसमें लेखनम का जो मूल शब्द है लिख है। लेखनम का मूल शब्द क्या है? लिख है, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में सत्री प्रत्यय, ये देखिए सत्री प्रत्यय के अंत में अन और अत शेष रहता है, जैसे पठत, गच्छत, पठन, पठत इत्यादि। तो सत्री प्रत्यय का अंत में अत या अन शेष रहता है। ट्रिकी वीडियो आप देखिए, आप प्रत्यय से डेफिनेटली एक भी गलती नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? कर्मवीर कथा, अलस कथा, व्याघ्र प्रतीक कथा, विश्व शांति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्मवीर कथा। और उस कर्मवीर का क्या नाम है? राम प्रवेश राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद कौन थे? शिक्षाविद, समाज उद्धारक, धर्म उपदेशक, राजनीतिज्ञ। तो स्वामी दयानंद जो थे वो समाज उद्धारक थे। क्वेश्चन नंबर 33, आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं? विवेकानंद, दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो टंकरा गांव में हुआ था। किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात राज्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो वाल्मीकि रामायण से जो है वो मंदाकिनी वर्णनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधन गीस, एक गीस, गीप, गीन, टाप प्रत्यय 2019 वाले सॉल्यूशन में आपको बखूबी समझा दिया है और विस्तृत बता दिया है। यहाँ पे हम बताएंगे इंद्रधन गीस से बनेगा इंद्राणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में गीप प्रत्यय है? तो गीप प्रत्यय जो है इस 57 का ए ऑप्शन सही है। कैसे है? आप गीस प्रत्यय और गीप प्रत्यय, गिन प्रत्यय 2019 वाले सॉल्यूशन में देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, स्वतंत्र खाली जगह इस सूत्र के रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक कर्म कारक जो है वो हमेशा स्वतंत्र रूप से लिख रहता है। जैसे हम कहें, हाँ, स्वतंत्र रूप में हमेशा द्वितीय विभक्ति ही लगती है, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है? तो क्रिया विशेषण द्वितीय,
जैसे इसका भी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, द्वितीय। जैसे हम कहें सह मधुरम गायति, तो मधुरम में कौन सी विभक्ति है, तो द्वितीय विभक्ति है। मेघ मंदम मंदम गरजति, तो मंदम मंदम में कौन सी विभक्ति है, तो द्वितीय विभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालयात गंगा प्रभावती, यहाँ हिमालयात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भुवः प्रभावश्च, यानी जहां से किसी चीज की उत्पत्ति होती है वहां पे हम लोग पंचमी विभक्ति लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 कि गायंती देवः, ये भारत महिमा पाठ से लिया गया है, जिसके पहला और दूसरा जो श्लोक है वो, पहला श्लोक जो है वो विष्णु पुराण और दूसरा जो है भागवत पुराण से लिया गया है और बाकी के जो श्लोक है आधुनिकी से लिए गए हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, गायंती देवः पहला श्लोक है जो विष्णु पुराण से लिया गया है। किससे लिया गया है, विष्णु पुराण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की भूमि कैसी है, विशाल, निर्मल, वत्सला, ABC तीनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 संस्कार कितने हैं, कितने हैं, तो इसका सही आंसर 16 हो जाएगा। संस्कार के कितने विधियां हैं, कितने रूप हैं, तो इसका सही आंसर 5 होगा। संस्कार के 5 विधियां हैं और पांचों विधियां में अनेक कर्म कांड हैं जो मिलाकर के 16 संस्कार बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तो अंत्येष्टि संस्कार, एक क्वेश्चन हमारे इसके 2020 के प्रथम पाली वाले में भी आया था। तो अंत्येष्टि संस्कार मरणोपरांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाणिग्रह किस संस्कार के अंतर्गत है, सबसे ज्यादा कर्म कांडे वाला संस्कार जो है वो हमारा है विवाह संस्कार, पाणिग्रहण संस्कार, वो मंडप निर्माण, सिंदूरदान, वर के वधु के यहाँ वर पक्ष का, ये सभी कर्म कांड किसके अंतर्गत आते हैं, तो विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्षि स्नात्वा स्वर्ण कंकणम, वाक्य का जो क्रियापद गृहाण है वो किस लकार का है। अब गृहाण देखिए बाबू, अगर नहीं जानते हैं तो ये वाक्य किसका है, ये वाक्य जो है वो बाघ कह रहा है, आदेश दे रहा है किसको, उस पथिक को। तो आदेश देने के अर्थ में हम लोट लकार, आज्ञा आदेश के सेंस में हम लोग लोट लकार का प्रयोग करते हैं, इसलिए 46 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गच्छेत किस पुरुष का रूप है, गच्छेत जो है विधि लिंग है, इसकी पहचान एत, एताम, एयुः। एत जो है ये हमारा प्रथम पुरुष एक वचन में है, इसलिए 47 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 राजसु में कौन सी विभक्ति है। एक क्वेश्चन मातृसु भी आया था हमने प्रथम पाली में, तो वहां पे हमने बताया था नदीसु, कबीसु, राजसु, कबीसु, ये सब आ जाए तो इसमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन होता है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन होता है। क्वेश्चन नंबर 49 कह किस शब्द का रूप है, कह जो है किम शब्द रूप पुल्लिंग का रूप है। क्वेश्चन नंबर 50 साधु शब्द के सप्तमी एक वचन में, तो सप्तमी एक वचन की बात करें तो एक वचन में हो जाएगा साधव और बहुवचन में हो जाएगा साधुषु, लेकिन ये साधवे जो है ये है हमारा चतुर्थी एक वचन में और साधुना जो है ये है तृतीया एक वचन में, उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनांग विकारः सूत्र का उदाहरण कौन सा है, यानी कि अंग भंग के सेंस में तृतीया विभक्ति लगता है, सह पृष्ठेन कुब्जः, सहपादेन खंजः इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व पदार्थ प्रधानो, अर्थात जिसका पहला पद प्रधान है वह कौन सा समास कहलाता है, तो जिसका पूर्व पद प्रधान होता है वो हमारा अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास का है कि इसका प्रथम पद अव्यय होता है या उपसर्ग भी होता है, इसलिए 52 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समास का पहला पद विशेषण होता है, तो जिस समास का पहला पद विशेषण विशेष्य होता है या उपमा उपमेय होता है वो हमारा कर्मधारय समास कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा? तो संस्कृत साहित्यम का विग्रह हो जाएगा संस्कृतस्य साहित्यम, यानी संस्कृत का साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रयाणाम भुवनाम समाहार, अर्थात 3 भुवनों का समूह क्या कहलाएगा? त्रिभुवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का दूसरा नाम, नामांतर माने दूसरा नाम क्या है? तो साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का दूसरा नाम गोदान है। ये क्वेश्चन हमारे प्रथम पाली में भी आया था। क्यों कहते हैं? क्योंकि केशांत संस्कार में गोदान यानी गाय का दान आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो नीति श्लोका जो पाठ है वो विदुर नीति ग्रंथ से संकलित है। क्वेश्चन नंबर 58, अपनी उन्नति चाहने वाले लोगों को कितने दोषों को त्याग कर देना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। वो कौन कौन दोष हैं? निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता माने होता है काम के टालने में। अगर ऐसा कर रहे हैं आप भी तो आपकी उन्नति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूप की रक्षा किससे है? ये भी नीति श्लोका पाठ से है, जिसमें बताया गया है मृजिया से, अर्थात स्नान करने से ये रूप की रक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीखन टोला गांव कहाँ है? तो भीखन टोला गांव जो है बिहार प्रांत के दुर्गम क्षेत्र में भीखन टोला नाम का एक गांव है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो ट्रिक के माध्यम से हमने संस्कृत प्रत्यय और संधि विच्छेदों को हल किया। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।